नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं, महाकुंभ सिर्फ एक मेला नहीं है, बल्कि यह आस्था, परंपरा और हिंदू संस्कृति का महासंगम है। और सनातन धर्म में आस्था रखने वाले वो सभी व्यक्ति इनके लिए एक पवित्र एहसास है। प्रयागराज में त्रिवेणी संकट पर हर 12 साल में कुंभ का आयोजन होता है और इस साल 2025 में कुल 144 साल बाद पूर्ण महाकुंभ लगा है, जो कि हमारे हिंदू सनातन धर्म के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 28 जनवरी की देर रात संगम नोच पर करीब 10 लाख लोग इकट्ठा हो गए थे। फोर्स भी कम थी और कुछ ही घंटों में साधुओं का अमृत स्नान भी होना था। लेकिन 28 जनवरी की देर रात करीब 1:30 बजे प्रयागराज के संगम नोज इलाके में भगदड़ मच गई। प्रशासन के मुताबिक 30 लोगों की मौत हुई है, लेकिन इन 30 मौतों के लिए जिम्मेदार कौन है, ये सवाल अब भी सामने है। लेकिन ये भगदड़ एक अकेली गलती नहीं थी। ये बीते 2 दिनों से हो रही गलतियों के एक सिलसिले का आखिरी छोर थी, जहां 30 लोगों को जान गंवानी पड़ी। गलतियों का ये सिलसिला 27 जनवरी से शुरू हुआ। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या थी और देश भर से करोड़ों लोग प्रयागराज आ रहे थे। मेले में 1.5 करोड़ लोग पहुंच चुके थे। पांटून पुलों पर अब भी भीड़ थी। तभी एक वायरलेस मैसेज आया और भीड़ की मूवमेंट को रोक दिया गया। पांटून ब्रिज नंबर 7 को अचानक बंद कर दिया गया, जिसके कारण 5 घंटे तक फंसे रहने के बाद भीड़ का सब्र टूट गया। उन्होंने देखा कि वीआईपीज़ की गाड़ी के लिए पुल खोला जा रहा है और जिससे लोग अधिक भड़क गए और उनकी अफसरों से काफ़ी धक्का मुक्की भी हुई। तभी भीड़ का गुस्सा बढ़ता देख पाउंटेन ब्रिज नंबर 13, 14, 15 को खोल दिया गया। हालांकि लोग वीआईपी मूवमेंट की वजह से कई किलोमीटर पैदल चलने की शिकायत करते नजर आए और 29 को मौनी अमावस्या के मद्देनज़र पुल नंबर 1, 2, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22 यानी कुल 9 पुलों को खोला गया। और 27-28 तारीख को ज़्यादातर पुल बंद होने से एक ही जगह भीड़ ज़्यादा इकट्ठा हो गई। जो लोग संगम की तरफ थे वे अखाड़े की तरफ नहीं जा पाए। अखाड़े की तरफ जाने के लिए लोगों को काफ़ी घूम कर जाना पड़ रहा था, इसलिए बड़ी संख्या में लोग मौनी अमावस्या के लिए संगम नोच पर ही रुके रहे, जिसकी वजह से संगम नोच पर भीड़ जमा होती गई। फिर बड़ी संख्या में लोग बैरिकेडिंग के बगल में ही सो गए। भीड़ बढ़ी तो बैरिकेडिंग टूटी और सोते हुए लोग कुचले गए। अगर सभी पाउंटेन ब्रिज चल रहे होते तो श्रद्धालु आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे और भीड़ मेले से बाहर चली जाती। जो लोग सोए थे यही ज़्यादातर भागदड़ में कुचले गए और कई लोगों ने इंतज़ाम ठीक ना होने के आरोप भी लगाए हैं, क्योंकि संगम नोच पर 15 लाख लोगों ने स्नान किया, जबकि पुलिस फोर्स सिर्फ 1000 ही थी। कई लोगों का कहना है कि भगदड़ मची तो किसी को भागने का मौका नहीं मिला। वे एक दूसरे के ऊपर गिरते गए और वन वे रूट ठीक से लागू भी नहीं था। आगे जाने के रास्ते अलग होते तो भीड़ आपस में टकराती नहीं और भगदड़ नहीं मचती। लेकिन आखिर गलती हुई कहाँ, सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि प्रशासन द्वारा माइक पर ये क्यों कहा जा रहा था कि लोगों के आने से भागदड़ मचने की आशंका है। अगर प्रशासन को भीड़ बढ़ने का अंदाजा हो गया था तो फिर इंतजाम दुरुस्त करने, फोर्स बढ़ाकर भीड़ नियंत्रित करने और आने जाने के रास्तों को कंट्रोल करने की जगह माइक पर सिर्फ ऐलान ही क्यों किए जा रहे थे। अगर वक्त रहते प्रशासन संगम नोच पर सही और बेहतर इंतजाम करती तो इतनी भीड़ नहीं होती और उन मासूम लोगों की जान भी नहीं जाती। तो चलिए अब ये जानते हैं कि भगदड़ के बाद प्रशासन के द्वारा अब तक क्या क्या कदम उठाए गए हैं। तो भारी भीड़ को देखते हुए प्रयागराज में एंट्री करने वाले पॉइंट भद्रोही, चित्रकूट, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, मिर्ज़ापुर बॉर्डर को बंद कर दिया गया है और पूरे मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। सभी व्हीकल पास रद्द कर दिए गए हैं, यानी मेले में एक भी गाड़ी नहीं चलेगी। रास्तों को वन वे कर दिया गया है। एक रास्ते से आए श्रद्धालुओं को स्नान के बाद दूसरे रास्ते से भेजा जा रहा है और शहर में 4 पहिया वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। मेला क्षेत्र में यह व्यवस्था 4 फरवरी तक लागू रहेगी। वीआईपी प्रोटोकॉल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और प्रशासन द्वारा अब तक 30 मौतों की पुष्टि की जा चुकी है, जबकि इसमें अभी 60 लोग घायल भी हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। 25 शवों की पहचान कर ली गई है और जबकि अभी अन्य शवों की पहचान की कार्रवाई जारी है। लेकिन भगदड़ होने के बाद भी श्रद्धालुओं के मन में श्रद्धा भाव की कमी नहीं आई है। वो अब भी दुगने उत्साह के साथ महाकुंभ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और स्नान करने के लिए जा रहे हैं। और ये सब देख के हमारे मन में भी महाकुंभ के प्रति दुगना उत्साह बढ़ता ही जा रहा है। तो धन्यवाद। ये थी आज की महाकुंभ से जुड़ी न्यूज़। तो आपको क्या लगता है, इस भगदड़ मचने का असली जिम्मेदार कौन है, प्रशासन या जनता? तो आप
अपनी राय ज़रूर कमेंट में लिखें और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।